दोस्तों आज के इंटरनेट से चलने वाली दुनिया में ऐसे भी कुछ जगह हैं जहां अब तक इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। और भारत में ही देखें तो कई बड़े शहरों को छोड़कर अन्य हिस्सों में 3G और 4G की इंटरनेट केवल नाम के ही है। जी हाँ दोस्तों, जहां केवल 2 MBPS तक का स्पीड बेहद ही मुश्किल से मिल पाती है। इसी कमी को देखते हुए कई बड़े कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी को अपनाने में लगे हैं। और रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटी, सभी जगहों में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप 200 MBPS तक का फास्ट इंटरनेट को अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का मास स्केल पर इम्प्लीमेंटेशन इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के द्वारा 2018 में ही करा गया और अब तक 2000 से ज्यादा सैटेलाइट को स्पेसएक्स अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है, जिससे आधी दुनिया स्पेसएक्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के कवरेज में आ चुका है। और अब पूरी दुनिया में इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक स्पेस ब्रॉडबैंड के मामले में सबसे आगे है। और इलन मस्क भारत को इंटरनेट यूजर्स के मामले में एक बड़ा मार्केट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ही फ्यूचर है, जिससे हमारे देश के बड़े बड़े कंपनी इस टेक्नोलॉजी को बढ़ रहे हैं। और इसी बीच मुकेश अंबानी के द्वारा जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का स्थापना करा जा चुका है, जिससे अब ये कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को घर घर में पहुंचाने वाली है। और इसमें एक सवाल निकल कर आता है दोस्तों, क्या भारतीय कंपनी जैसे जियो, टाटा और एयरटेल इन स्पेसएक्स या यूएस के कंपनी के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे? दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में ही जानने जा रहे हैं, जिससे आप भारत में नई उभरती इंटरनेट इवोल्यूशन के बारे में जान पाएंगे। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के समय में भारत और पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्रीज और पूरा इकोनॉमी ही इंटरनेट पे आधारित है। और भारत की बात करें तो अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद होता है तो पूरा इकोनॉमी को इसका झटका महसूस होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। और इंटरनेट की एक बड़ी आबादी को चलाने में ऑक्सीजन प्रदान करता है रिलायंस जियो, जो कि भारत के 40% इंटरनेट उपभोक्ताओं को इंटरनेट प्रदान करता है। लेकिन इसमें एक कमी है, हम लोगों को जो भी इंटरनेट सर्कुलर नेटवर्क के द्वारा मिलता है उसका स्पीड बेहद ही कम होता है। और जियो जैसी कंपनी का इंटरनेट स्लो होना भारत में एक आम बात बन चुका है। भारत के सिर्फ 7 से 10% लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, जिनका पहुंच सिर्फ भारत के बड़े बड़े शहरों के पास ही है, जिससे भारत की एक बड़ी आबादी स्लो इंटरनेट की समस्या से ग्रस्त है। और कई कई जगहों में तो अब तक इंटरनेट पहुंच ही नहीं पाया है, जैसे इन नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकाओं में। इन सभी कमियों को देखते हुए अगर भारत में सही दाम में कोई कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करता है तो उस कंपनी के लिए और इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। दोस्तों अगर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की ओर देखें तो स्पेसएक्स और BSNL ही सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन BSNL का सैटेलाइट इंटरनेट बेहद ही महंगा है और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ही काम कर पाएगा। वहीं स्पेसएक्स को भारत सरकार भारतीय मार्केट में प्रवेश करने के चलते अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हो, जो भारतीय यूजर्स स्पेसएक्स के ब्रॉडबैंड को लॉन्च से पहले प्री ऑर्डर किए थे, भारत सरकार उनके रजिस्ट्रेशन फीस लौटाने के चलते स्पेसएक्स को आदेश दे चुके हैं। और पिछले दिनों स्टारलिंक के CEO संजय भार्गव उनके पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और स्टारलिंक का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की कॉस्ट एक महीने में 7 से 8 हजार तक निकल कर आता है, जो कि भारत के आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद ही महंगा है। इन सभी बातों से भारत में स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह से नाकामयाब होता दिख रहा है। और इस बात को हमारे देश की कंपनी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। और जिसे जियो को ही आप देख लो, जियो आने से पहले भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का मार्केट बेहद ही ज्यादा महंगा था। आपको तो याद भी होगा कैसे हम लोग 1 GB डाटा के लिए करीब 100 रुपया तक भरना पड़ता था। और जियो के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के बाद एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट ही अब इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है। अब जियो, एयरटेल और टाटा जैसी कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में आगे आ रही है। और जियो अब SES, जो कि एक लग्जमबर्गीज कंपनी है, और ये कंपनी 1985 से टेलीकॉम सेक्टर में उपकरण बना रही है और 70 से ज्यादा सैटेलाइट इनके ऑपरेशन में है। इस कंपनी का तजुर्बा लेते हुए जियो अब भारत में कम दाम में उपभोक्ताओं को सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने वाली है। दोस्तों मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक नेल्को, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो मिलीसैट के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को 2024 तक लाने वाली है। मतलब दोस्तों टाटा भी इस सैटेलाइट इंटरनेट के फील्ड में आगे आ रहा है। और टाटा ग्रुप की ये कंपनी अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जो जरूरी मशीन्स जैसे ब्रॉडबैंड की स्पेक्ट्रम, उनके ऑक्शन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेटर भेज चुका है। और एयरटेल तो इस क्षेत्र में सभी से आगे ही चल रहा है, क्योंकि एयरटेल OneWeb कंपनी के साथ मिलकर 228 से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है और 2228 सैटेलाइट को इसी साल के अंत तक अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला है, जिससे एयरटेल 2023 तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ला पाएगा। दोस्तों इन सभी में आप एक बात नजर कर रहे होंगे, ये सभी कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने में लगे हैं, जिससे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर कंपनियों में कंपटीशन होना जाहिर सी बात है, जिससे हम और आपकी तरह लाखों इंटरनेट उपभोक्ताओं को फायदा होने जा रहा है।
भारत में 4G इंटरनेट को सस्ता बनाने में जियो एक प्रमुख भूमिका निभाया है। ठीक उसी तरह जियो सैटेलाइट इंटरनेट को सस्ते दामों में लाने में भी एक अलग रणनीति के साथ मार्केट में उतर रहा है। एयरटेल और टाटा के सैटेलाइट इंटरनेट को एक्सेस करने के चलते हर एक यूजर एक सैटेलाइट डिश अपने छत पर लगाने वाले हैं, जिससे आम सी बात है कि कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन जियो हर एक सोसाइटी वाइज या मोहल्ला वाइज एक रिटेलर रखने वाला है जो कि सैटेलाइट डिश लगाएंगे और इन रिटेलर के पास से ही हम फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले पाएंगे, जिससे हर जगहों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल पाएगा और बेहद ही कम दामों में और ज्यादा इंटरनेट स्पीड के साथ। क्या भारतीय कंपनी स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की इंटरनेट कंपनी प्रोजेक्ट कुइपर के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये सभी कंपनी अगर भारत में अपना इंटरनेट सर्व करते हैं तो भारत सरकार इन पे भारी भरकम टैक्स लगाएगी और वहीं जियो, एयरटेल और बीएसएनएल और टाटा की सैटेलाइट इंटरनेट इनके मुकाबले बेहद ही सस्ता होगी, जिससे ये सभी बाहरी कंपनी भारत में खासा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।